नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। थंबनेल आपने देखा ही है कि आइए जाने क्या है नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079। इसके विषय में कई सारी चर्चाएं, कई सारी धारणाएं हमारे समाज में फैली हुई है कि ये भारत के लोगों ने अपनी मर्जी से बना दिया है, एक धर्म के लोगों ने अपनी मर्जी से इसको बना दिया है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। लोग इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। तो आज इस विरोध को दूर करने के उद्देश्य से, इसकी सच्चाई बताने के उद्देश्य से ये मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना हमारे चैनल का उद्देश्य है, तो मेरा प्रयास आज यही होगा कि इस हिंदू नववर्ष के विषय में, विक्रम संवत के विषय में आपको सही सही जानकारियां दूं और आपको ये बता सकूं कि हमारा नववर्ष किस तरह से शुरू हुआ और हम इसे क्यों मनाते हैं। देखिए, हम इसको 2-3 पॉइंट्स के अंदर समेटने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली विक्रम संवत क्या है, विक्रम संवत और यानी कि जो हिंदी नववर्ष है और अंग्रेजी नववर्ष, उसमें क्या अंतर है, हमारा नववर्ष कैसे वैज्ञानिक है और हमारा नववर्ष कैसे श्रेष्ठ है अंग्रेजी नववर्ष से। इन सब चीजों पे आज अपन बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आप इस वीडियो के बाद बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और अपने भारतीय होने पर, अपनी संस्कृति पर, अपने पुराने जो अर्थशास्त्री रहे हैं, पुराने जो अपने खगोल शास्त्री रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन पर आपको गर्व होगा कि उन्होंने कितने वैज्ञानिक तरीके से हमारे कल्चर का शुभारंभ किया, निर्माण किया और किस तरीके से हमारा देश निरंतर प्रगति पर चल रहा था। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कई लोग इसका बहुत विरोध करते हैं। कई लोग मानते हैं कि जो अंग्रेजी नववर्ष है बस वही एक नववर्ष है और इसको मानने वालों की संख्या भारतीयों की ही ज्यादा है। भारतीय लोग इसको सबसे ज्यादा मानते हैं, अंग्रेजी नववर्ष को। आज उसी सब अंधकार को दूर करने का मेरा प्रयास होगा। आप इस पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो क्या है विक्रम संवत, क्या है भारतीय नववर्ष, क्यों हम 1 अप्रैल को ही नववर्ष मनाते हैं, क्यों हम 1 जनवरी को अपना नववर्ष नहीं मानते जबकि पूरी दुनिया 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाती है, पर क्यों भारत 1 अप्रैल को ही अपना नया साल मनाता है, क्यों 1 अप्रैल को ही अपना नववर्ष मनाता है। इसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक तर्क हैं, कई सारी वैज्ञानिक बातें हैं, कई सारी खोज है इसके पीछे, वो मैं सब आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ। पर सबसे पहला सवाल तो यही है कि विक्रम संवत है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजा विक्रमादित्य ने ईसा के जन्म से भी 57 वर्ष पहले विक्रम संवत की शुरुआत की थी। आज हम 2079 वे विक्रम संवत में प्रवेश कर रहे हैं और अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से हम 2022 में हैं। यानी कि अंग्रेज हमसे वैसे भी बहुत पीछे हैं। हम क्यों उस अंग्रेजी सभ्यता पर इतना गर्व करते हैं? हम विक्रम संवत के हिसाब से ही 57 साल आगे हैं। ईसा के जन्म से भी 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी थी। इसको राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। और विक्रमादित्य ने किसके साथ शुरू किया था, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। उस समय के सर्वश्रेष्ठ खगोल शास्त्री बराहमीर के साथ मिलकर उन्होंने पूरी पृथ्वी की जानकारी जुटाकर इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और ये विक्रम संवत केवल राजा विक्रमादित्य के समय से शुरू नहीं है, इसके पूर्व से ही ये चला आ रहा है। लेकिन अगर इस पर आपको कोई डाउट है भी तो विक्रम संवत से तो मान ही सकते हैं। और अगर आप अभी भी डाउट करते हैं तो आप राजा विक्रमादित्य पर डाउट कर रहे हैं। अगर आप अभी भी डाउट करते हैं तो आप सबसे बड़े खगोल शास्त्री बराहमीर पर डाउट कर रहे हैं। कम से कम उनके अस्तित्व को तो नकार नहीं सकते ना। तो ये भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष, विक्रम संवत एक जीता जागता उदाहरण है हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, कि हमारी संस्कृति कितनी भव्य थी, हमारी विरासत कितनी भव्य थी कि बराहमीर जैसे खगोल शास्त्री ने पूरे नक्षत्रों की गणना करने के बाद इस कैलेंडर की, इस पंचांग की शुरुआत की और विक्रम संवत के आधार पर राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसकी शुरुआत की गई। और ऐसा ही माना जाता है कि आज ही के दिन, यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत के दिन ही राजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ था और तभी से हम इस विक्रम संवत को लगातार मनाते आ रहे हैं।
तो यह विक्रम संवत का इतिहास, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने आपको बताया कि राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय के सबसे बड़े खगोल शास्त्री ब्राह्म मीर के सिद्धांतों के आधार पर, उनकी खोज के आधार पर इस विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, तो इस पर डाउट करना पूरी तरह से छोड़ दें। ये एकदम वैज्ञानिक है। ये विक्रम संवत का इतिहास है। हिंदी नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष में क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि हिंदी नववर्ष 1 अप्रैल से, या हम यूं कहें कि नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद और ऐसे कई सारे त्योहारों के पहले दिन से इसकी शुरुआत होती है। और अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। हर वर्ष 1 जनवरी को नया वर्ष माना जाता है। ये इसका सबसे बड़ा अंतर है। एक बात यहां पर आपको समझने वाली है कि पूरी दुनिया 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाती है, लेकिन भारत 1 अप्रैल को नववर्ष मनाता है। कुछ तो इसके पीछे कारण होगा, कुछ तो इसके पीछे बड़ी बात होगी, कुछ तो लॉजिक होगा ही होगा। हम सबसे ज्यादा वैज्ञानिक देश रहे हैं और आज भी हमारे अनुसंधान दुनिया भर को आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो अगर हमने किसी चीज की शुरुआत की तो वो बिना तर्कों के, केवल बैठे बिठाए यूं ही शुरू नहीं कर दिया हो। कई इसके पीछे कारण रहे होंगे। तो पहला अंतर तो यही कि अंग्रेजी नववर्ष जनवरी में मनाया जाता है, 1 जनवरी को, और जनरली जो हिंदी नववर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है, या गुड़ी पड़वा, चेती चांद और नवरात्रि के पहले दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अंतर कितना बड़ा है आप देखिए। अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत रात के 12 बजे होती है और हमारे नववर्ष की शुरुआत सुबह से होती है। आप जरा बताइए कि रात को 12 बजे ऐसा क्या नया हो जाता है कि नया साल शुरू हो जाता है। एकदम से ऐसा क्या कि रात में कुछ भी नया नहीं हुआ और अचानक से नववर्ष की शुरुआत हुई। तो ये नववर्ष में एक बड़ा अंतर है कि हमारा नववर्ष सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है और अंग्रेजी नववर्ष रात के अंधेरे में इसकी शुरुआत होती है, छुप छुपा कर, ना जाने क्यों, जबकि इसकी शुरुआत सुबह से होनी चाहिए, नए दिन के साथ इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये एक बड़ा अंतर हम मान सकते हैं। एक और इसमें हम अंतर ये देख सकते हैं कि हमारे नववर्ष की शुरुआत हम बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करके, सुबह व्रत रखकर, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन होता है, त्योहार मनाकर, आपस में खुशियां बांटकर इसकी शुरुआत करते हैं। और अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत ही 90% दारू पीकर करते हैं, नशे में धुत होकर इसकी शुरुआत करते हैं। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है क्यों 1 जनवरी को मनाया जाता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन हमारे नववर्ष के पीछे कई वैज्ञानिक तर्क है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जरा आप सोचिए कि हम कितने सभ्य तरीके से अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। जबकि अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत नशे में धुत होकर, पटाखे जलाकर, रात के अंधेरे में इसकी शुरुआत होती है। कितना बड़ा अंतर है। ऐसा क्या हो जाता है अचानक से कि रात में नया साल शुरू हो जाता है? क्या वैज्ञानिक तर्क है? शायद इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। देखिए, ये तो जमाना आज का जो है वो वैश्वीकरण के दौर में है। आज हम वैश्वीकरण की स्थिति में हैं और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक गांव बन चुकी है। आज हम सबके कांटेक्ट में हैं, तो हमारी तो मजबूरी हो गई है कि हमको कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमको दिन मानने ही है। तो हमारी जरूरत है, इसको हम नकार नहीं सकते। उस कैलेंडर की हमको आवश्यकता है। लेकिन क्या हमारे घर में कोई भी त्योहार उस डेट्स के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है? हमारे घर में हम अगर दिवाली की बात करें तो दिवाली भी तिथि को मनाई जाती है। आपको पता होगा कि कार्तिक मास की अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं। क्या दिवाली की कोई डेट फिक्स होती है? जनवरी, फरवरी, दिसंबर, कोई भी एक डेट, कोई डेट फिक्स नहीं है। जब भी कार्तिक मास की अमावस्या होगी दिवाली मनाई जाएगी। ये हमारे त्योहार है। हमारे घर में किसी का नामकरण करना हो, किसी का विवाह संस्कार हो, किसी का जन्म हो, मृत्यु हो, सब कुछ तिथियों के आधार पर चलती है। दोस्तों, सबसे छोटा काम अगर हम घर में करना चाहें कि एक छोटी सी पूजा करना चाहें,
सत्यनारायण भगवान की कथा भी करना चाहें तो उसके लिए भी हम तिथि देखते हैं कि पूर्णिमा कब है। तो ये क्या पूर्णिमा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलती है? बिल्कुल नहीं। हमारे सारे त्योहार, रामनवमी, हनुमान जयंती, बुद्ध पूर्णिमा से लेकर हर एक त्योहार हमारा तिथियों के आधार पर ही चलता है और तिथियों पर ही हम लोग त्योहार मनाते हैं। चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो पूर्णिमा हो, चाहे वो अमावस्या हो, भाई दूज हो, सब ही त्योहार तिथियों के आधार पर है, ना कि डेट्स के आधार पर। फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट करने के लिए, उस कल्चर को अच्छा बनाने के लिए अपने कल्चर को बुरा क्यों बोलें, अपने कल्चर की बुराई क्यों करें? हम उसको माने, उसकी जरूरत है इसलिए उसको मानना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने कल्चर को ही भूल जाएं। केवल विरोध करने के लिए ही विरोध क्यों करें? आप यकीन मानिए, आप इस नववर्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए, आप भारतीयता का विरोध कर रहे हैं, आप भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी कैलेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दुनिया से जुड़े रहने के लिए उस कैलेंडर की आवश्यकता है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा उसकी वैल्यूज हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने कल्चर्स को भूल जाएं। पड़ोसी अंकल अगर अच्छे लगते हैं, वो हमारे काम के हैं, उनसे हमारा काम चल जाता है, वो सूट बूट में रहते हैं, वो बहुत अच्छे से रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको पिताजी बोलना शुरू कर देंगे। हमारे पिताजी की जगह तो हमारे पिताजी के पास ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं कि वो अच्छे लगते हैं, वो पड़ोसी हैं, उनसे हमारा काम चल रहा है, उनकी ज्यादा वैल्यू है, तो हम उनको पिताजी बोलना शुरू कर देंगे। कुछ लोग बहुत ज्ञान देते हैं कि अगर आपको इतना ही हिंदी नववर्ष से प्यार है तो अपना बर्थडे भी हिंदी नववर्ष के आधार पर मनाओ, तिथियों पर मनाओ। बिल्कुल मना सकते हैं अगर आप स्वीकार करने को तैयार हो जाए तो। मैं तो हर वर्ष अपना जन्मदिन तिथि के आधार पर भी मनाता हूँ। हमेशा मेरी मम्मी मुझे सिखाया करती थी कि बेटा तेरा जन्म निर्जला एकादशी को हुआ था, और मैं पिछले 5 साल से 8 साल से कंटिन्यू हर वर्ष इस बात को शेयर करता हूँ लोगों को कि आज निर्जला एकादशी और मेरा आज जन्म दिवस है। तो हम तो मना सकते हैं जन्म दिवस, लेकिन एक बात बताओ, अगर अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से अपन बर्थडे मनाना शुरू कर दें तो जिसका बर्थडे 29 फरवरी को आता है तो क्या वो 4 साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाएगा? 4 साल में एक बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। कितनी बड़ी गड़बड़ है अंग्रेजी नववर्ष में। हिंदी नववर्ष में, हिंदी तिथियों में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ ही नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इससे पहले अंग्रेजी जो कैलेंडर था उसमें 10 महीने हुआ करते थे। ये तो अभी 200-250-300 साल पहले भारत की सभ्यता को देखकर उन्होंने इसको 12 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। कोई 365 का होता है, कोई 366 का होता है, कोई महीना 30 का है, कोई महीना 31 का है। मतलब एक देखा जाए तो कोई सीक्वेंस नहीं है। और 29 का महीना है और 28 का महीना है, जिसका 29 तारीख को कोई दिन हो, जन्मदिन हो, इसका मतलब यह है कि वो 4 साल में एक बार ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन अगर तिथि के आधार पर मनाएंगे तो उसका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट किया जा सकता है। बहुत बड़ा एक तरीके से घोटाला है ये। अंग्रेजी नववर्ष मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, शुभकामनाएं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई अपने नववर्ष का विरोध करना बंद करो, अपने नववर्ष को मानना शुरू करो। राजा विक्रमादित्य ने जो चीज शुरुआत की है, वराहमिहिर ने जो शुरुआत की है, उसको मानना शुरू करो, उसका विरोध करना बंद कर दो। नहीं तो धीरे धीरे करके विरोध करते करते अपने कल्चर को हम खत्म कर देंगे। अंग्रेजी नववर्ष में 12 महीने हैं, हमको बहुत अच्छे से याद है, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, पर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। क्यों जनवरी पहला महीना है, क्यों फरवरी दूसरा महीना है, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। पर हमारे जो हिंदी के नववर्ष है उनके पीछे सारे वैज्ञानिक तर्क है। बैसाख, जेठ, आषाढ़, भादो, हमें तो हिंदी के नववर्ष के नाम भी याद नहीं होते, ये हमारे लिए शर्म की बात है। सब वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर तय किए गए हैं। क्यों अप्रैल हमारे लिए नया वर्ष होता है, क्यों अप्रैल से हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं? आप जनवरी में देखेंगे तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक के बीच में कुछ भी नया नहीं होता। वही सर्दी का मौसम है, तो दिसंबर में भी है, जनवरी में भी है, कुछ भी नया नहीं है। आप देखेंगे तो एक भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी पूरी प्रकृति के अंदर, आपके समाज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब हम अप्रैल की तरफ बढ़ते हैं, जब अपने हिंदू नववर्ष की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि सर्दी से, यानी कि शरद ऋतु से हम बसंत ऋतु की तरफ बढ़ते हैं। नए महीने की शुरुआत होती है, नया मौसम आ जाता है, पतझड़ के बाद नए पत्ते खिलने लगते हैं पेड़ों में।
बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर और जनवरी को देखेंगे तो कोई बड़ा अंतर आपको दिखेगा नहीं, कोई महक वातावरण में मौजूद नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि मार्च से लेकर यानी कि फरवरी के एंड से और मार्च से यानी जब होली का त्योहार होता है तब से लेकर बसंत ऋतु तक एक अलग ही महक हमारे वातावरण में होती है, जिसको हम सभी लोग महसूस कर सकते हैं। एक बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपने महसूस किया होगा कि इस दिन हमारे खाते तक बदल जाते हैं, यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जनवरी में तो वो भी नहीं बदलता। फिर किस आधार पर 1 जनवरी नया वर्ष है? 1 अप्रैल को तो सब कुछ नया हो रहा है। वातावरण में बदलाव, मौसम में बदलाव, सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, शरद ऋतु से हम बसंत ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, वृक्षों में नई नई पत्तियां आ रही हैं, हमारे बॉडी तक में परिवर्तन होता है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं इस नववर्ष में। तो वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर ही हमारे लोगों ने नववर्ष की शुरुआत की होगी, कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक देश रहा है, जिसकी खोज आज नासा नाम का जो वैज्ञानिक संस्थान है, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बताता है कि 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनकी रिसर्च करता है। वो हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले बता दिया और हम हमारे घरों में लाखों वर्षों से उस नवग्रह की पूजा करते आ रहे हैं। यानी कि हमें तो 9 ग्रह के बारे में पहले से ही जानकारी थी। अंग्रेज तो हमें कॉपी कर रहे हैं और आप उनके कल्चर पर प्राउड करते हैं। अंग्रेज लोगों ने हमें कॉपी करके बताया कि कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, ये तो हम बहुत वर्षों से जानते हैं, जब तो अंग्रेजों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। आप जरा कल्पना कीजिए कि आज तो सैटेलाइट्स हैं, दूरबीन है और न जाने कितनी प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र हैं, तब ये इस चीज की रिसर्च करते हैं। लेकिन जब हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में सर्च की होगी, जब इसके बारे में खोज की होगी, तब उनके पास ऐसे कोई यंत्र भी नहीं होंगे और उन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान के आधार पर इन सब चीजों का पता लगाया। और आप उन पर प्राउड करने की जगह उन पर शक करते हैं, उन पर आप सवाल उठाते हैं, अपने नववर्ष पर आप सवाल उठाते हैं, क्योंकि खुद को पढ़ा लिखा दिखाना चाहते हैं, खुद को आप वैज्ञानिक दिखाना चाहते हैं। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, फिर भी इस चीज का मैं समर्थन करता हूं कि हिंदी नववर्ष, भारतीय नववर्ष पूरे धूमधाम से मनाया जाना चाहिए और हम हर युवा को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने कल्चर पर क्यों प्राउड ना हो, हम क्यों भारतीय होने पर गर्व ना करें, हम क्यों अपनी संस्कृति को छोड़ते जाएं केवल अंग्रेजी सभ्यता के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को ज्यादा लिबरल दिखाने के लिए, खुद को ज्यादा एजुकेटेड दिखाने के लिए हम क्यों उस कल्चर को ही अपना मानने लग जाएं। आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो अंग्रेजों में है, हम भारतीयों के पास तो कुछ है ही नहीं। दुनिया को कपड़े पहनना तक हमने सिखाया है, दुनिया को खान पान का तरीका हमने सिखाया है, मसालों का ज्ञान हमने दिया है, यहाँ तक कि दुनिया को शैम्पू करना तक हमने सिखाया। जो शैम्पू शब्द वो भारत की देन है। अरे दुनिया के पास तो जीरो भी नहीं था, जीरो हमारे आर्यभट्ट ने दिया है, दशमलव का ज्ञान भारत ने दिया है, और आप भारत पे शक करते हैं, भारत की संस्कृति पे शक करते हैं। शक करना छोड़िए, अपनी संस्कृति को अपनाइए। केवल अच्छा दिखने के लिए, एजुकेटेड दिखने के लिए, दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए अपनी संस्कृति का विरोध करना बंद करो। अपने ज्ञान को समझो और पूछो उन लोगों से जो अंग्रेजी नववर्ष को ज्यादा बेहतर बताते हैं, उनसे पूछो कि क्या वैज्ञानिक कारण है कि 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या बदलाव होता है? जबकि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में तो आप खुद ही परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। अपने आसपास पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं, मौसम बदल जाता है, शरद ऋतु से बसंत ऋतु की तरफ बढ़ जाते हैं। एक अलग ही महक हमारे वातावरण में मौजूद होती है, हमारे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं, वैज्ञानिक बदलाव होते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनके अंदर बदलाव होता है। गायों के जो बाल है ना वो बदल जाते हैं, इस समय नए बाल आ जाते हैं, नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश के अंदर, जो केवल हम जानते हैं, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। इसलिए उन्होंने 1 जनवरी को नया वर्ष अपना मनाना शुरू कर दिया। उनको तो ये भी नहीं पता कि नया वर्ष क्यों मनाते हैं, बस कैलेंडर बदला है। यकीन मानिए, केवल कैलेंडर बदला है और कुछ भी नया नहीं हुआ। और जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष के आधार पर अपना बर्थडे मनाइए, तो बिल्कुल मना सकते हैं, केवल आप स्वीकार करना शुरू कर दो। आप जैसे लोगों ने विरोध किया है, इसलिए हम अपने पंचांग को छोड़कर कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी वजह से ही भारतीय संस्कृति पीछे होती जा रही है और हम दुनिया के बाकी कल्चर्स को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। बीइंग एन इंग्लिश टीचर,
मैं ये बात कहता हूँ हमेशा कि अंग्रेजी हमारी जरूरत है, अंग्रेजी की आवश्यकता है, लेकिन हिंदी हमारी माँ है। हम माँ का स्थान तो किसी को नहीं दे सकते ना। अंग्रेजी अच्छी है इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी माँ को बुरा बोलने लग जाए। अंग्रेजी की तारीफ करने के चक्कर में माँ को तो बुरा नहीं बोल सकते ना। अंग्रेजी एक काम वाली बाई है, जबकि हिंदी माँ है। अगर काम वाली बाई सुंदर साड़ी पहन के आ जाए, सुंदर दिखने लग जाए, सज धज के आ जाए, हमारी माँ अगर फटे कपड़े में रहती हो, उसके पास कपड़े ढंग के ना हो, क्योंकि हमने उसकी ऐसी हाल बना रखे हैं, हमने उसका समर्थन नहीं किया, हमने उसका साथ नहीं दिया, वो गरीब है, तो क्या उस काम वाली बाई को माँ कहना शुरू कर दोगे? पड़ोसी अंकल बहुत अच्छे हैं, हैंडसम हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट बूट में रहते हैं, आपका काम चला देते हैं, तो क्या उनको पिताजी कहना शुरू कर दोगे? भाई नहीं ना, माँ तो माँ ही है, पिताजी तो पिताजी ही है। जरूरत के आधार पर हम उनका साथ ले सकते हैं, उनको हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हम भूल जाएं। तो इस बात पर बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है कि हम विरोध करने के चक्कर में अपने भारत का ही विरोध करने लग गए हैं, अपनी संस्कृति का विरोध करने लग गए हैं, केवल लोगों को दिखाने के लिए। सोचिए इस विषय में। बहुत बड़ा मैं अंतर दिखाता हूं आपको। इसको समझकर अगर आप इस बात से भी नहीं समझ पाए तो फिर शायद ही कोई आपको समझा पाए। एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, शुरुआत होती है जनवरी से लेकर दिसंबर तक अंग्रेजी नववर्ष की, लेकिन आप सभी लोग एक बात तो जानते ही होंगे ना कि जब भी आप कोई सेशन लिखते हैं, सत्र लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 19, 20, 20, 21, 21, 22। ऐसा क्यों? जब साल पूरा एक है तो क्यों नहीं सत्र 21 लिखें, सत्र 22 लिखें, सत्र 20 लिखें? क्यों ऐसा करते हैं? 19-20 क्यों? 20-21 क्यों? अगर एक सत्र है तो एक सत्र लिखा जाए ना। हमारे स्कूल में भी हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सत्र लिखते हैं 2021-22। ऐसा क्यों करते हैं भाई? जब एक साल पूरा है तो 2021 ही लिखो। ये कितनी बड़ी अव्यवस्था है, कभी सोचिए आपने इस बारे में? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि शुरुआत कब से होनी है। जनवरी में शुरू कर दिया, लेकिन सब कुछ आके एंड मार्च में होता है, तो इसलिए वो जनवरी से शुरुआत करते हैं और जब अगला नया वर्ष आ जाता है जनवरी में, तब तक वो सेशन चलता ही रहता है। और इसी वजह से हमको सत्र 21 और 22 लिखना पड़ता है। जबकि अगर हम हिंदी नव वर्ष के आधार पर देखेंगे तो अप्रैल से शुरू होता है कोई भी सत्र, कोई भी काम। हमारा वित्तीय वर्ष भी अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म हो जाता है, यानी कि हम लोग एक वर्ष के आधार पर सब कुछ मनाते हैं। लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष के आधार पर हमें सत्र 2 लिखने पड़ते हैं। एक साल में हमको 2 बार चीजें बदलनी पड़ती हैं। जबकि अगर हम हिंदी नववर्ष के आधार पर चलें तो एक सत्र में काम चल सकता है, एक वर्ष में काम चल सकता है। कभी इस बारे में आपने विचार भी नहीं किया होगा। जैसे अव्यवस्था है हिंदी अंग्रेजी नववर्ष में कि फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 फरवरी होती है। ऐसी कोई व्यवस्था हिंदी नववर्ष में और हिंदी पंचांग में आपको नहीं मिलेगी। उसी तरह से अगर आप हिंदी नववर्ष के आधार पर अपने काम को करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सारे काम एक सत्र में पूरे होंगे, आपको 2 सत्र लिखने ही नहीं पड़ेंगे। ये कितनी बड़ी अव्यवस्था है। उन्होंने हमें कॉपी करना शुरू किया। आपको पता है रात को 12 बजे क्यों समय बदल जाता है? रात को 12 बजे दिन क्यों बदल जाता है? हमारे यहाँ तो जब सूर्योदय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, हम उस समय अपने दिन की शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत हमारे यहाँ सुबह से होती है, सूर्योदय के टाइम पर। दुनिया हमें कॉपी करती थी। हमारे यहाँ जब शुरुआत होती थी तो अंग्रेजों ने कॉपी किया कि इनका दिन सुबह सूर्योदय के टाइम पर शुरू होता है, जब सूर्योदय होता है तब शुरू होता है। जब उन्होंने अपनी घड़ी से टाइम मैच किया तो जब हमारे यहाँ दिन शुरुआत हुआ तो वहां 12 बजते थे। उन्होंने उस आधार पर 12 बजे से दिन बदलना शुरू कर दिया। जबकि ऐसा क्या हो जाता है कि रात में दिन बदल जाता है। तो अपने आप में एक अवैज्ञानिक तर्क है कि रात में दिन बदल रहा है, रात में डेट्स बदल गई, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हमें कॉपी किया और हमें कॉपी करने के चक्कर में उन मूर्खों को यह भी पता नहीं चला कि हमारे यहाँ शुरुआत में जो सुबह हम लोग शुरुआत करते हैं उनके यहाँ 12 बजे, उन्होंने 12 बजे शुरुआत करना शुरू कर दिया और 12 बजे उन्होंने दिन बदलना शुरू कर दिया। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है ही नहीं, जबकि भारत की हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है, इसको आप झुटला नहीं सकते। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज के युवाओं से, मुझे मेरे साथ बहुत सारे युवा कांटेक्ट में हैं जो बहुत अपने आप को एजुकेटेड दिखाने के लिए, बहुत अपने आप को समझदार दिखाने के लिए अपनी संस्कृति का विरोध करते हैं। अपना बर्थडे, अपने बाकी दिन सब अंग्रेजी नववर्ष के आधार पर मनाओ। मनाते हैं क्योंकि जरूरत है, जरूरत के आधार पर करते हैं काम। लेकिन भाई फिर से वही बात कि नववर्ष मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने कल्चर को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, है ना।
और हिंदू नववर्ष का मतलब इतना ही है कि जो भारत का व्यक्ति है, जो भारत में रहता है, उसका नववर्ष, क्योंकि हमारे भारत का नववर्ष तो इस विक्रम संवत से ही शुरू होता है। इस गुड़ी पड़वा, चेती चांद और नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होता है। तो हमारा नववर्ष तो यही है, दुनिया चाहे कुछ भी करती रहे। हमारे नववर्ष की शुरुआत कितनी सात्विक होती है, कितनी धार्मिक होती है, ये दुनिया जानती है। दुनिया हमसे सीख रही है और हम दुनिया के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। तो जो ज्यादा वैज्ञानिक बनने का प्रयास करता है, वो आए, तर्क करे मेरे साथ और मुझे ये साबित करके दिखाए कि क्या ऐसा बदल जाता है दिसंबर से जनवरी के बीच में कि नया साल आ जाता है। वरना मैं साबित करके दिखाऊंगा कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं मार्च टू अप्रैल, इस वजह से हम लोग नया साल मनाते हैं। कई सारे वैज्ञानिक तर्क, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बहुत सारी बात करना चाहता था, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। किसी दिन बहुत अच्छी चर्चा इस नववर्ष पे हम करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि अपने नववर्ष को भी मानिए, एक दूसरे को शुभकामनाएं दीजिए, अंग्रेजी नववर्ष मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर बदलिए, कैलेंडर बदलने की शुभकामनाएं सबको दीजिए, लेकिन नववर्ष तो हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। इसकी सबको बधाइयां दीजिए, सबको शुभकामनाएं दीजिए, सबको बताइए कि हमारा नववर्ष कब शुरू होता है। इस पर प्राउड करना शुरू कर दीजिए। हमारा नववर्ष तिथियों के आधार पर ही चलता है, ये सबको बताना शुरू कर दीजिए। आप सभी को हमारे इस हिंदी नववर्ष की, गुड़ी पड़वा की, चेती चांद की और सभी आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष बहुत 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 मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।